क्या आपने कभी सोचा है कि बड़े होने के बाद हम वो सब क्यों भूल जाते हैं जो बचपन में हमें सबसे ज़्यादा खुशी देता था। आज मैं आपको एक ऐसे ही लड़के की कहानी सुनाने वाली हूँ जिसने सिर्फ 3 सवालों में पूरी दुनिया को आईना दिखा दिया। और कहानी के अंत में वो एक लाइन बोलेगा जो शायद आपकी ज़िंदगी बदल देगी। तो वीडियो आखिर तक ज़रूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत साल पहले की बात है। एक पायलट अपना हवाई जहाज़ उड़ाते हुए सहारा के रेगिस्तान में क्रैश हो जाता है। चारों तरफ सिर्फ रेत ही रेत, ना पानी ना कोई इंसान। उसके पास सिर्फ 8 दिन तक का पानी बचा था। वो रात भर यही सोचता रहा कि अब क्या होगा। और फिर अचानक सुबह उसे एक आवाज़ सुनाई देती है, बहुत धीमी और मासूम सी आवाज़। कोई कह रहा था, प्लीज़ मेरे लिए एक भेड़ का चित्र बना दीजिए। पायलट चौंक कर पीछे मुड़ता है तो देखता है एक छोटा सा लड़का खड़ा है, सुनहरे बाल, बहुत गंभीर आंखें। रेगिस्तान के बीचों बीच पायलट ने पूछा, तुम यहाँ कैसे? तो वो लड़का हंसकर बोला, मैं एक बहुत दूर के ग्रह से आया हूँ और मेरा नाम है छोटा राजकुमार। धीरे धीरे दोनों दोस्त बन गए और रात के तारों के बीच नीचे बैठकर छोटा राजकुमार अपनी कहानी सुनाने लगा। वो बताता है कि उसका घर बहुत छोटा सा था। एक ग्रह जिसका नाम था B612। उस ग्रह पर सिर्फ 3 ज्वालामुखी थे और एक गुलाब का फूल था। हाँ, एक अकेला गुलाब। राजकुमार उस गुलाब से बहुत प्यार करता था। वो रोज उसकी देखभाल करता था, पानी देता था, कांच के शीशे से उसे ढकता था ताकि हवा न लगे। लेकिन वो गुलाब थोड़ी नखरीली थी। वो रोज शिकायत करती थी, मुझे ठंड लग रही है, मुझे गर्मी लग रही है। राजकुमार को लगा शायद गुलाब उससे प्यार नहीं करता। वो उदास हो गया और एक दिन चुपचाप अपना ग्रह छोड़कर निकल पड़ा। जाने से पहले उसने अपने ज्वालामुखी साफ किए और बाओबाब के पेड़ के बीच से निकल दिए, क्योंकि बाओबाब बहुत बड़े हो जाते हैं और पूरे ग्रह को फोड़ सकते हैं। ठीक है, और फिर शुरू हुई उसकी यात्रा। पहले वो एक ऐसे ग्रह पर पहुंचा जहां एक राजा रहता था। राजा के पास कोई राज्य नहीं था, कोई प्रजा नहीं थी, फिर भी वो हुक्म चलाता था। राजकुमार को हंसी आ गई। फिर वो दूसरे ग्रह पर गया। वहाँ एक आदमी था जो बस ताली बजवाना चाहता था। कोई आए ना आए, वो कहता, मेरी तारीफ करो। और तीसरे ग्रह पर एक शराबी मिला। वो पीता था क्योंकि उसे शर्म आती थी कि वो पीता है। चौथे ग्रह पर गया तो वहाँ पर एक व्यापारी था। वो दिन रात सितारों को गिनता रहता था, कहता था, ये सारे सितारे मेरे हैं। राजकुमार ने सोचा, ये लोग कितने अजीब हैं। पांचवें ग्रह पर गया तो वहाँ पर एक बेचारा लैंप जलाने वाला था। वह दिन सिर्फ 1 मिनट का था, तो उसे हर मिनट लैंप जलाना और बुझाना पड़ता था बिना रुके। और छठे ग्रह पर एक भूगोलवेत्ता था जो मोटी मोटी किताबें लिखता था, लेकिन खुद कहीं नहीं गया। इन सबको देखकर राजकुमार को लगा, बड़े लोग सच में बहुत अजीब होते हैं। आखिर में वह धरती पर आया और यहाँ उसे सबसे पहले एक रेगिस्तान में एक लोमड़ी मिली। लोमड़ी बहुत उदास थी। राजकुमार ने पूछा, तुम उदास क्यों हो? तो लोमड़ी बोली, क्योंकि कोई मुझे पालतू नहीं बनाता। राजकुमार ने पूछा, पालतू कैसे बनाते हैं? तब लोमड़ी ने एक बात कही जो मुझे आज भी याद है। लोमड़ी बोली, पालतू बनाने का मतलब है रिश्ता जोड़ना। अगर तुम रोज उसी समय आओगे तो मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी और फिर तुम मेरे लिए दुनिया के सबसे खास बन जाओगे और मैं तुम्हारे लिए। फिर लोमड़ी ने उसकी आंखों में देखकर कहा, याद रखना बेटा, जो ज़रूरी है वो आंखों से नहीं दिखता और वो सिर्फ दिल से दिखता है। ये सुनते ही राजकुमार को अपने गुलाब की याद आ गई। उसे समझ आया कि उसकी गुलाब दुनिया में सबसे खास है, क्योंकि उसने उसे वक्त दिया था,
उससे प्यार किया था। जब राजकुमार को अपने घर वापस जाना था लेकिन रास्ता नहीं था, तब एक सांप आया। सांप ने कहा, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, मैं तुम्हें तुम्हारे शरीर से आज़ाद कर दूंगा। अगली सुबह जब पायलट उठा तो उसने देखा राजकुमार वहाँ नहीं है, सिर्फ उसका सुनहरा स्कार्फ रेत पर पड़ा था। कहानी खत्म करते हुए पायलट हमसे कहता है, अगर कभी तुम्हें कोई बच्चा मिले और वो कहे कि वो B612 ग्रह से आया है तो प्लीज़ उसे घर जाने में मदद कर देना। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक बच्चे की नहीं है, ये हम सब की कहानी है। हम बड़े होते हैं, भूल जाते हैं कि खुश होना कितना आसान था। हम गिनती करने लगते हैं, सामान जोड़ने लगते हैं, लेकिन रिश्तों को समय देना भूल जाते हैं। छोटे राजकुमार ने हमें सिखाया कि प्यार का मतलब कब्जा करना नहीं होता, प्यार का मतलब देखभाल करना होता है। और सबसे ज़रूरी बात, जो दिल के करीब है उसे संभाल कर रखना। अगर ये कहानी आपको दिल को छू गई हो तो कमेंट में लिख देना, मैं आज भी बच्चा हूँ। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि ऐसी कहानियाँ आप तक पहुँचती रहे, हमेशा पहुँचती रहे। मिलते हैं अगली बार एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और अपने गुलाब का भी। धन्यवाद। वाइबिंग विद तनिया।